यूएस जाइए, वॉशिंगटन जाइए, वहां के प्रेसिडेंट से ज्यादा सिक्योरिटी तो दुनिया के किसी राष्ट्राध्यक्ष के पास नहीं, उतनी सोफिस्टिकेटेड। जाइए देखिए, उनके यहां एक भी व्यक्ति उनकी सिक्योरिटी में ओवल ऑफिस में जाइए, आपको ओपन वेपन के साथ नहीं मिलेगा, नॉट ए सिंगल वन। हिंदुस्तान में किसी पार्षद को भी आप बिना ओपन वेपन के अधिकारी पुलिस वाला दे दो तो वो नाराज हो जाएगा, रूठ जाएगा, कहेगा भाई साहब मजा नहीं आया। कम से कम बंदूक चले ना चले दिखे तो साथ में। यहाँ तो सुरक्षा, ये जो हूटर, बिल्कुल ये जो हूटर बजाने की मनोवृत्ति है ना, सड़क पर चले तो हूटर बजे, सायरन बजे, यही रोड ब्लॉक कराने की मनोवृत्ति तक जाती है। और इसी मनोवृत्ति से मायावती जी जब लखनऊ में निकलती थी तो उससे पहले पानी छिड़का जाता था लखनऊ की सड़क पर। ये मनोवृत्ति वही है, मनोवृत्ति नहीं बदली। मेरी आपत्ति मनोवृत्ति पर है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री की सुरक्षा 100% सुनिश्चित होनी चाहिए, लेकिन ये मनोवृत्ति लोकतंत्र में ठीक नहीं। बिल्कुल। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेना है। ब्रेक के उस पार विजय बहादुर जी, मैं आपके पास आऊंगा और आपसे यह पूछने की कोशिश करूंगा और आपसे जवाब जानने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार आप जो हैं वो मुख्यमंत्री जी या उनकी सरकार या सरकारी अमले या सुरक्षा एजेंसी जिसने भी सड़क बंद कराई है, इस फैसले को सही मानते हैं या गलत। ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौट के आ रहे हैं, आप कहीं ना जाएं। ये कहानी है एक अजीबोगरीब फैमिली की, जिसके फादर थे बड़े ही डैडी, इसलिए उनकी वाइफ रूपाली रहती बड़ी सैडली। फिर एक दिन उनकी जिंदगी में आया नया रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। इंटरेस्टिंगली उनकी वाइफ रूपाली टोटली 3 बच्चों को दुनिया में लाके थक ली। फर्स्ट बेबी नेम ली, पर बच्चों का नाम रख ली सेकंड बेबी नेम लिया, कुचली और लवली। थर्ड बेबी नेम ली, बुकली। मदरली को आया गुस्सा और वो वहां से कट ली। मैडम कटली। आगे जाके तीनों ब्रदरली खानदान का नाम रोशन करते रहे। कैसे? बस पूरा दिन लेते रहे चिंगल रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? Hey baby, how's it going? It's fun and refreshing. Puss Puss, the fun and refreshing mouth freshener. तो हम लगातार बात कर रहे हैं कि आखिरकार सरकार दूर क्यों हो गए, किस लिए, और सरकार को अगर दूर होना था तो फिर पास आने की जल्दबाजी क्यों दिखाई, ढिंढोरा क्यों पीटा, गलत बयानी क्यों की। रजिया नवाज साहब, मुझे अभी भी समझ नहीं आया कि क्या किसी सुरक्षा, सुनिए सवाल सुन लीजिए मोहतरमा, आपको बोलने का पूरा मौका दिया जाएगा, सवाल सुन लीजिए। मुझे बताइए, क्या किसी सुरक्षा एजेंसी की तरफ से सरकार को मुख्यमंत्री जी के ऊपर मंडराते खतरे का आभास हुआ है क्या? अगर आप कंफर्म करें तो सड़क बंद करना, 2-3 सड़कें और बंद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कोई अलर्ट जारी नहीं हुआ, लेकिन अगर कोई खतरे की बात सामने नहीं आई तो फिर बंद करना वायदा करने के बाद यह धोखा है। अब आपकी रिएक्शन। बिना किसी भी सूचना के या बिना किसी जानकारी के ये रास्ता नहीं बंद हुआ होगा। हाँ। ये कोई न कोई जानकारी जरूर ये सुरक्षा एजेंसियों ने दी होगी। हाँ। कि इस तरह की कुछ खबरें उनको लगी होंगी। हाँ। जब कोई मैसेज मिला होगा तभी इसको बंद किया गया होगा। ठीक है, बिना किसी भी सूचना के ये रास्ता नहीं बंद हुआ होगा। कि आपके पास जानकारी इस बारे में नहीं है। जी विजय बहादुर पाठक जी, मुझे बताइए, आपका जो वक्तव्य था ब्रेक के पहले वाला, उस वक्तव्य में बहुत सारी बातें आपने बताई, हमारे चैनल के लिए कुछ नसीहत भी दी, हमको कुछ एक स्टोरी आइडियाज भी दिया आपने। गेहूं के ऊपर हम 4 दिन पहले सुनिए नहीं, स्वागत है आपका, ऐसे आइडियाज का स्वागत है। आप मेरा नंबर ले लीजिए, मुझे बताया कीजिए, कम से कम इसी बहाने मेरा शो और अच्छा जाएगा। मैं आपसे बस ये बता रहा हूं कि 4 दिन पहले गेहूं की बर्बादी के ऊपर हमने खबर दिखाई थी, उस खबर का असर भी हुआ था, अलग अलग जिलों के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कार्रवाई के आदेश भी दिए थे। बहरहाल, अब मुझे बताइए
कि आपके पूर्ववत जो पहले का जो उद्बोधन था उससे मैं ये समझ नहीं पाया कि सड़क को ब्लॉक करने का फैसला उसके आप समर्थन में है या उसके विरोध में। नहीं, देखिए सर, सड़क को ब्लॉक करने के जो जब खोला गया उस फैसले के लिए भी अगर सुरक्षा एजेंसियों को करना है, वैसे यह पूरी की पूरी सरकार कहीं न कहीं कंफ्यूजन में है, क्योंकि लखनऊ जैसे शहर में इस सरकार के पास एसएसपी मौजूद नहीं है, वो आईजी से काम चला रही है। यहाँ के जो एसएसपी महोदय हैं वो आईजी रैंक के अफसर हैं और आईजी एसएसपी का भी काम कर रहा है। इसलिए ये हमको कोई गलतफहमी नहीं है कि उन्होंने क्यों किया होगा। और कल से लेके आज तक, क्योंकि अभी आपने कहा हम भी आप लोगों के साथ बीच में रहते हैं, कल से लेके पहले प्रशासन ने कहा कि ये मॉक ड्रिल हो रही है, मॉक ड्रिल के बाद रास्ते बंद कर दिए गए। आखिर जो भी अगर एजेंसियां थी, जिस तरह से सूचना विभाग का प्रेस नोट गया था, जो जिस अभिराज जिस खबर की बात कर रहे थे और जिस यूएसपी की बात कर रहे थे, उसमें सूचना विभाग का प्रेस नोट भी था। अगर ये बंद करना था तो उचित कारण बताए जाने चाहिए। ठीक है, ये बंद करना कतई उचित नहीं है। ठीक है। और अगर ऐसी कोई परिस्थिति बन रही है, जैसा भी आपने भी अपने एंकरी में भी कहा, अगर कोई बन रही है दूसरी सड़क भी बंद करा दें, किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। वीरेंद्र सिंह साहब मौजूद हैं, आप सुनिए, वीरेंद्र जी मौजूद हैं, आप कांग्रेस की नुमाइंदगी कर रहे हैं। वीरेंद्र सिंह साहब, आपका और आपकी पार्टी का क्या पक्ष है इस बारे में? मेरा सरकार भी है। हेलो जी, आपकी आवाज थोड़ा कट कट के आ रही है, मुझे लगता है कि हेलो जी बोलिए। मुलायम सरकार के त्रास है कि वो सभी लोग के नाते। वीरेंद्र सिंह जी, मैं माफी मांगता हूं आपसे कि आपकी जो आवाज है वो हमारे पास पूरी नहीं आ पा रही है, आवाज में ब्रेक बहुत सारे हो रहे हैं। तो आप किसी ऐसी जगह पे हो जहां पे थोड़ा अंदर की तरफ बैठे हो तो निकल के बाहर आ जाइए, दोबारा हम फोन लगवाते हैं आपको। अमिताभ जी, मुझे अभी तक ये समझ नहीं आया कि आखिरकार अचानक से ऐसा कौन सा बड़ा खतरा आ गया? ना आईबी का अलर्ट आया, ना ये सेंट्रल एजेंसीज का अलर्ट आया, ना राज्य का कोई अलर्ट आया। क्योंकि अगर अलर्ट आता तो मीडिया को जरूर बताया जाता, क्योंकि मीडिया को बताया जाता तो इसमें सरकार का ही फायदा होता, क्योंकि मीडिया सुरक्षा इंतजामों का पोस्टमार्टम और बेहतर तरीके से कर पाती। लूप होल्स हो सकता है हम ज्यादा बेहतर तरीके से सामने रख पाते। दिक्कत कहां पर आ रही है? अतुल जी, देखिए, सुरक्षा को लेके अलर्ट और एडवाइजरी कभी भी आ सकती है, उस बात से मैं सहमत हूं। अगर सरकार ये तर्क दे, मैं सहमत हूं, उसके साथ भी हूं। लेकिन मैं ये कहूंगा, सुरक्षा के वाहे आडंबर जितने हैं हिंदुस्तान में और खासतौर पर उत्तर प्रदेश में, जितनी लालसा है उस भौकाल की, एक शब्द उत्तर प्रदेश में बड़ा पॉपुलर है, बनारस बांदा भौकाल की जो अपेक्षा, इच्छा, जो लालसा है आदमी नेता बनता इसलिए है कि भौकाल रहे। तो वो है, वो सेंस की से मैं बड़ी घृणा करता हूं। मैं एक उदाहरण देता हूं, आप वाहे आडंबर से सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते, क्योंकि आपने किसी रोड को बंद करके 100 पुलिस वाले बैठाल दिए वहां, तो ऑब्वियसली वहां से कुछ नहीं होगा। बहुत सारी दूसरी चीजें हैं। आप सब पूरी सृष्टि को तो नाथ नहीं सकते, सृष्टि को तो नहीं नाथ सकते, पूरे उत्तर प्रदेश को नाथ नहीं सकते। ठीक है, इसलिए दुनिया के बड़े मुल्कों से सीखना चाहिए ये बाह्य आडंबर वाली सुरक्षा। और हमने अतीत में देखा, हमने इंदिरा जी को देखा, हमने राजीव जी को देखा। ठीक है, वाह्य आडंबर की सुरक्षा से लाभ नहीं है, उससे सिर्फ जनता को कष्ट होता है और आपका भौकाल बनता है, तीसरा कोई लाभ नहीं होता। वीरेंद्र सिंह जी फिर जुड़ गए हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। वीरेंद्र सिंह जी, मुझे बताइए, जिस तरह से अमिताभ जी कह रहे हैं कि ये सिर्फ भौकाल के लिए जो वाह्य आडंबर किया जाता है, जो सुरक्षा के नाम पे तमाशा किया जाता है, लोगों को डराने का और लोगों को अपने एक ऑरा में लेने का जो जुगाड़ किया जाता है, जो रंगबाजी टाइप की जो चीज बुंदेलखंड में इससे कही जाती है, ये क्या वाकई जरूरी है? देखिए, मुलायम सिंह सरकार की ये त्रासदी है जी कि वो शास्त्रीय लोकप्रियता के कई काम जो शुरुआती तौर पर घोषणाएं की है, उसमें से एक लोकप्रियता जो है इसको पाने के लिए कि मायावती ने ये सड़क बंद कर दिया था और हम इसको चालू करके जनता के बीच में जा रहे हैं। जबकि किसी भी व्यक्ति या किसी भी पद पर बैठे हुए सरकार की सुरक्षा उसकी अपनी अंदरूनी प्रोवेटिव है कि वो की सुरक्षा घेरे में रहना चाहती है या जनता के बीच में रह करके वो आम जनता के संपर्क में रहना चाहती है। नहीं, ठीक है वीरेंद्र जी, छोटी बात कहूं, इस देश के एक बहुत बड़े नेता, मैं नाम नहीं लूंगा, नाम लेना ठीक नहीं होगा, वो उनको
जेट प्लस सिक्योरिटी हुई सेंटर कवर, उनके पास आईटीबीपी की एक पूरी प्लाटून भेज दी गई। ठीक है। वो हरे कपड़ों में होती है। ठीक है। जब मैं उनसे मिला उस शाम, जब उनके यहां वो पदस्थ हो गई सिक्योरिटी, पूरा घर झमाझम हो गया सिक्योरिटी से, पुष्पित पल्लवित हो गया, तो उन्होंने कहा मजा नहीं आया। मैंने कहा क्यों भाई साहब? बोले वो काले वाले भेजते तो अच्छा लगता। काले वाले ये सिक्योरिटी थ्रेट है, ये सिक्योरिटी थ्रेट है। जनता के पैसे को लूट रहे हैं आप लोग। जी रजिया बेगम जी, आपके पीछे गाड़ी चल रजिया बेगम जी, चर्चा के बेहद आखिरी पड़ाव में आ गए हैं। लास्ट के 2-3 मिनट का ही वक्त बाकी बचा है। मुझे बताइए, वो काले वाले होते तो मजा आता, क्या सड़क बंद की उसके पहले मजा नहीं आया, सड़क बंद की अब मजा आया? क्या ये वाली एक नोशन तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, अतुल जी ऐसा तो नहीं है कि वो काले वाले के चक्कर में ये काम हो रहा है। भाई मैं आपसे पूछ रहा हूं इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं। नहीं उसकी वजह से नहीं। चलिए रजिया जी, आप अच्छा लगा आपसे बात करके। बहरहाल आपने कुछ बोला ज्यादा नहीं। मुझे लगा आप तो वॉइस टेलीग्राम दे रही थी, जैसे पुराने जमाने में टेलीग्राम चलते थे ना, आप वॉइस टेलीग्राम दे रही हैं, बहुत छोटा छोटा, ताकि जो है किसी प्रकार की फंसने की गुंजाइश ना रहे। क्योंकि सरकार है, बहुत सारे काम होते हैं, आगे बढ़ना होता है, नंबर बढ़ने होते हैं। मुझे लगता है कि शायद ये मजबूरी है। ऐसा कुछ है क्या? नहीं, समाजवादी पार्टी के लिए हम ये कहेंगे कि जितना चाहे वो नेताजी हों, चाहे माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश जी हों, चाहे शिवपाल जी हों, ये 24 घंटे में कभी भी मिलना चाहे तो हर टाइम मिल सकते हैं। कोई भी परेशानी हम लोग की जनता की होती उसको हम लोग करा लेते हैं। तो इसलिए हम हमेशा बोलेंगे कि इससे अच्छा कोई लोग नहीं है। हमने बहुत सारे अभी पिछली सरकार में देखा है कि चाहे जितनी बड़ी बड़ी परेशानी हो, कोई समस्या का हल नहीं होता। चलिए, हम लोगों को ये इसी वे में मिलते हैं। ठीक है, अच्छा लगा, थोड़ा ज्यादा बोला आपने। जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। विजय बहादुर जी, कुछ बोलना चाहेंगे आखिर में निष्कर्ष के तौर पर? अतुल जी, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि पूरी की पूरी सरकार कहीं कहीं कंफ्यूजन में है। जो फैसले लोग लेते हैं, चीनी मिल का प्रकरण है, जब जांच कराने की बात आती है तो बाहर आते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी के बंगले की जांच का इन्हीं की आरटीआई, इन्हीं का निकाला हुआ। सरकार में बैठे कुछ लोग कॉन्फ्लिक्ट में है क्या? सरकार में बैठे कुछ लोगों, कुछ हैवी वेट्स के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट है क्या, जिसके चलते चीजें ऐसी हो जाती हैं? अब पता नहीं क्या आज हाई कोर्ट ने भी डांट लगाई है, हाई कोर्ट ने भी सवाल पूछा है। विजय जी, आज हाई कोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणी की है नोएडा के 2 बड़े आईएएस अधिकारियों के लिए। उसने कहा है सस्पेंड किए हुए दोषी दागी अधिकारी क्यों तैनात किए गए? कहा जा रहा है जो तैनाती हुई है वो परिवार में और सत्ता में वर्चस्व बनाए रखने के लिए 2 हैवीवेट लोगों के बीच की सिर्फ टॉवल के चलते ये तैनाती हुई है। आप तो सारी बात जानते हैं। अभी और लोगों की तैनाती भविष्य के गर्भ में है और देखते जाइए क्या क्या होता है। ये दोनों लोग एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। विजय जी, इतने काबिल अफसर ढूंढने में 31 दिन लगे सरकार को। 30 दिन बाद ढूंढा तो इतने काबिल को ढूंढा जिनको आज हाई कोर्ट ने खुश कर दिया। उन्होंने कहा हटाइए इनको, ये किसी लायक नहीं, ये दागी है। दरअसल में सिक्के का दोनों पहलू दिखाना है, इसलिए कई बार थोड़ा समय लगता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का। अमिताभ जी की संपादकीय टिप्पणी सुन के जाइएगा। अमिताभ जी। हाँ जरूर। नहीं देखिए, मैं तो एक बात कहूंगा, सुरक्षा सबकी मजबूत होनी चाहिए। देश ने, हमने आपको वोट दिया, अपना शासक चुना, सुरक्षा आपकी हमारी इच्छा है, हमारा दायित्व है। लेकिन सुरक्षा के नाम पर भौकाल का खेल मत खेलिए, आडंबर का खेल मत खेलिए। अपने पीछे और आगे हूटर बजाने की आदा से बाजाइए। सुरक्षा सबकी होनी चाहिए। और क्यों मुख्यमंत्री की, क्यों नहीं इस सूबे के अंतिम आदमी की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो? जान मेरी नजर में मित्र सबकी बराबर है। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अमिताभ जी आप रुकेंगे, विजय जी आपका बहुत धन्यवाद, रजिया जी आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और उम्मीद करेंगे कि अगली बार जब आप और हमारी बातचीत हो तो आपको हम ज्यादा मौका दें और आप ज्यादा मौका हमसे ले भी, क्योंकि ज्यादा बोले, क्योंकि आप सत्तारूढ़ पक्ष को रिप्रेजेंट कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तुरंत लौट के आते हैं कुछ और मुद्दे के साथ। स्टेट टीम का यंगेस्ट स्पोर्ट्समैन हूँ बॉस, मजाक थोड़ी ना है। तुम ना थोड़ी प्यास बढ़ाओ, थोड़ा पसीना बहाओ, थोड़ा डेडिकेशन दिखाओ, थोड़ी और प्यास बढ़ाओ। अरे कंचू की प्रैक्टिस काम में लाओ और जल्दी आउट हो जाओ तो रनर बन के मैच जिताओ। फिर जो प्यास लगेगी वो लिम्का से बुझेगी। प्यास बढ़ाओ, लिम्का।
अपने मेहमानों को सादा पानी मत पिलाओ, जरा कैच पियोस तो मिलाओ। आम पन्ना, नींबू पानी, जलजीरा, वाटरमेलन, रोज और ऑरेंज जैसे मजेदार फ्लेवर्स में। कैच पियोस। It's magic.